बिजनौर में वन विभाग की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए मकान लोगों ने खुद तोड़ना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि करीब 40 साल पहले कुछ लोगों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान बना लिए थे और इन अवैध मकानों का मामला हाईकोर्ट में चल रहा था और हाईकोर्ट ने केस हारने के बाद में मकान मालिकों ने खुद ही अपने मकान तोड़ने शुरू कर दिए हैं और कई साल से चल रहे इस मुकदमे में वन विभाग ने केस जीता है। गंगा खादर में बसे मोहनपुर गांव की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरदोई में बारातियों से भरी बस खाई में उतर गई और इस हादसे में 11 बाराती घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ड्राइवर मोबाइल पर बात कर रहा था। इस दौरान अचानक से बैलेंस बिगड़ गया और बस नीचे उतर गई। कटरा बिल्होर हाईवे मार्ग पर यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना पर ग्रामीणों ने सभी घायलों को सीएचसी हरपालपुर में भर्ती कराया। घायलों में से कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। हादसे की जानकारी मिलने पर हरपालपुर पुलिस और सीओ बिलग्राम भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। उनका खड्डो मुजफ्फरनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है। वीडियो में दर्जन भर बाइकों पर सवार 25 से 30 नकाबपोश युवक हाथों में लाठी डंडे देकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ये बाइकर्स गैंग एक मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। वीडियो को देखकर लग रहा है कि ये बाइकर्स गैंग शायद या तो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था या फिर क्षेत्र में अपना दबदबा दिखाना चाहता है। वीडियो वायरल होने के बाद में पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने बाइक सवार युवकों की धरपकड़ शुरू कर दी। हाथरस में जाम में फंसी दो बाइकों में मामूली टक्कर हो गई। इसके बाद में दोनों युवक आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई और बीच बाजार दोनों में जमकर लात घूसे चले। मारपीट की घटना वहां लगे लोगों ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में हमीरपुर का जवान शहीद हो गया। आतंकियों की गोली लगने से गोविंद यादव वीरगति को प्राप्त हुआ है। गोविंद के शहीद होने की सूचना पर पूरे गांव में गम का माहौल है। गोविंद यादव 2012 से आर्मी में नौकरी कर देश की सेवा कर रहा था। गोविंद यादव कुरारा थाना क्षेत्र के कुसमरा गांव का रहने वाला था। अलीगढ़ में गोंडा थाना इलाके में दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इसमें दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक युवक अपनी बहन की शादी के कार्ड बांटकर लौट रहा था और दूसरा काम से गांव लौट रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया। प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है। हम आपको दो जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर सहारनपुर की और दूसरी तस्वीर प्रयागराज की। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लग गई, जिसके बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करा दिया। गिरफ्तार आरोपी इमरान उत्तराखंड का रहने वाला है। उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट और गोकशी के मामले दर्ज हैं। उधर प्रयागराज के थरबई थाना क्षेत्र में पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में शातिर बदमाश मोनू पाल के पैर में गोली लगी। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी के 24 मोबाइल फोन, बिना नंबर प्लेट की एक स्कूटी, अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद किया गया। गोरखपुर में धारदार हथियार से मां बेटी की हत्या कर दी गई है। घर से दोनों की लाश मिली है। प्रॉपर्टी विवाद को लेकर डबल मर्डर की आशंका है। दोनों के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। वारदात की जानकारी मिलने पर डीआईजी और एसएसपी ने मौके का मुआयना किया है और पुलिस फॉरेंसिक टीम और साथ ही डॉग स्क्वाड की मदद से जांच पड़ताल में जुट गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए बदमाशों की तलाश कर रही है। शाहपुर थाना के गीता वाटिका के पास ये वारदात हुई है। नोएडा में कार को गलत डायरेक्शन से बाहर निकालने को लेकर दो कार सवारों की गार्ड से नोकझोंक हो गई।
गार्ड के रोकने पर युवतियों और कार सवार लोगों ने गार्ड से बदसलूकी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आसपास के लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। इसके बाद में पुलिस ने कार सीज कर कार्रवाई की है। पुलिस ने कार सवार युवतियों और अन्य लोगों की मेडिकल जांच करवाई है। थाना सेक्टर 113 क्षेत्र की ये घटना है। सोनभद्र के ओबरा में एक बाइक की हेडलाइट में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बाइक चला रहे युवक ने तत्काल बाइक खड़ी कर सांप पकड़ने वाले को बुलवाया। मौके पर पहुंचे स्नेक मैन ने कड़ी मशक्कत के बाद में हेडलाइट से सांप को बाहर निकालकर बोतल में बंद कर दिया और दूर जंगल में ले जाकर छोड़ दिया। इटावा जिले के जसवंत नगर इलाके में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली और ओवरलोड डंपर के बीच में टक्कर हो गई। इसके बाद में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर पलट गई। करीब 8000 ईंटें सड़क पर फैल गईं। इसके चलते हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और ट्रैफिक बाधित हो गया। हादसे के बाद में डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर ट्रैफिक को चालू करवाया। उन्नाव से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार कार ने रोड पर चल रहे कई लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 10 से ज्यादा राहगीर घायल हो गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें कार सवार महिला को टक्कर मार रहा है और इस घटना से नाराज लोगों ने कार में तोड़फोड़ की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। बाद में वो अपनी कार छोड़कर मौके से फरार हो गया और गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के कंचन नगर से लेकर अंबिकापुर तक उसे कई गाड़ियों में टक्कर मारी थी। इसकी सूचना मिलने पर गुस्साई भीड़ अंबिकापुरम में जमा हो गई और कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। अंबेडकर नगर में लोगों ने घर के भीतर घुसे युवक की पिटाई कर दी। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। लड़की के परिवार वालों पर युवक पर हमला करने का आरोप है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामला आशनाई से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सम्मनपुर थाना क्षेत्र के पलई कल्याणपुर की ये वारदात है। 11/2025 को राम सकल सिंह, जो कि पलई कल्याणपुर थाना सम्मनपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन्होंने एक तहरीर के माध्यम से अवगत कराया कि इनका लड़का विपुल सिंह कल शाम को घर से किसी काम से निकला था। राम तीरथ पुत्र सुक्खू और 2 अन्य व्यक्तियों, जो कि ग्राम केशवपुर कटरी थाना क्षेत्र सम्मनपुर के रहने वाले हैं, इन लोगों ने विपुल के ऊपर प्राणघातक रूप से हमला किया, जिससे उसको गंभीर चोट लगी। उसके बाद उन व्यक्तियों ने ही जिला अस्पताल में उसे एडमिट कराया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। सोनभद्र में संदिग्ध हालत में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान कर ली गई है। वहीं साथ में रह रही मौजूद युवती की हालत बिगड़ी मिली और गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। दोनों प्रेमी प्रेमिका बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या करने का आरोप लगाया और चौपन थाना क्षेत्र का मामला है। मथुरा में पुलिस ने दरोगा को धमकी देने के आरोपी दक्ष चौधरी को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद में गौरक्षकों ने थाने के बाहर हंगामा किया। दक्ष चौधरी की गिरफ्तारी की जानकारी मिलने पर बड़ी तादाद में गौरक्षक थाने के बाहर पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। गौरक्षकों ने आरोपियों को बेकसूर बताते हुए रिहा करने की मांग की। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के ब्रिज में शराब ठेके बंद होने की अपील पर दक्ष चौधरी ने सुनरख शराब ठेके को बंद कर हंगामा किया था। इस पूरे मामले में 5 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और आरोप है कि दक्ष ने मुकदमा दर्ज होने के बाद में दरोगा को वर्दी उतरवाने की धमकी दी थी। सनातन धर्म यात्रा हमारे पूज्य श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी ने दिल्ली से वृंदावन लेके आए थे। ये पूरा देश दुनिया जानता है। उन्होंने उस यात्रा में संकल्प लिया था कि हमारे तीर्थ क्षेत्र ब्रज 84 कोस में शराब अंडा मांस ना हो। उन्होंने हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी जो परिक्रमा लगाते हैं, उस परिक्रमा पे एक शराब का ठेका है। पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी ने उस मुद्दे को उठाया और कहा कि उस दुकान को वहां से हटाया जाए। ये वृंदावन में एक घटना 17/11 को हुई थी। सोनरख में शराब का ठेका है, उसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा शराब के ठेके को जबरन बंद कराए जाने का प्रयास किया जा रहा था। इसमें कोतवाली वृंदावन में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था
तत्समय इसमें 5 नामजद और 10-15 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2 की पूर्व में गिरफ्तारी हो चुकी थी। आज इसमें नामजद और अज्ञात में से कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उनके नाम हैं युधिष्ठिर, अमित, अभिषेक, दक्ष और दुर्योधन, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं। इनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने आरक्षण को लेकर ऐसा बयान दिया है कि उससे ब्राह्मण समाज नाराज हो गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के संगठन अजाक्स के लिए नए प्रांत प्रमुख चुने गए। आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कर दी। आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान नहीं करते या उससे उसका संबंध नहीं बनाते। केवल आर्थिक आधार की अगर बात है तो कि एक परिवार। भोपाल में आईएएस संतोष वर्मा के बयान ने तूल पकड़ लिया है। ब्राह्मण संगठन के पदाधिकारी एमपी नगर थाना पहुंचे और साथ ही उन पर कार्रवाई की मांग की। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष सावित्री तिवारी ने कहा कि 50,000 से ज्यादा महिलाएं सड़क पर उतरेंगी। उन्होंने संतोष वर्मा को सस्पेंड करने की मांग की है। भाई सब एकत्रित होके यहाँ पर आकर हम लोग एकत्रित हुए हैं, क्योंकि जो हमारी ब्राह्मण बेटियों के लिए उस आईएएस संतोष वर्मा ने जो इतने अशब्द बोले हैं, अशब्दों का, अनर्गल शब्दों का जो प्रयोग किया है, हम नारी शक्तियां नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिस प्रकार का संतोष वर्मा जी ने कल बयान दिया, आपको पदभार ग्रहण करना था, पदभार ग्रहण करते भैया। औकात से ज्यादा क्यों बोल रहे हो? किस गधे को अजाक्स का अध्यक्ष बना दिया? एक तरफ जैन कंसोटिया जी हुआ करते थे अजाक्स के अध्यक्ष, जिनने पूरे संगठन को बहुत अच्छे से चलाया। अब ये होंगे क्या अजाक्स के अध्यक्ष? एक दूषित विकृत मानसिकता का व्यक्ति है, इसको तत्काल इनके पद से मुक्त करना चाहिए, इनको अध्यक्ष पद से हटाया जाना चाहिए। वहीं तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य ने भी जाति के आधार पर आरक्षण को गलत बताया। उन्होंने कहा कि वेदों में जाति का कोई जिक्र नहीं है। तो निश्चित कदम करना चाहिए, क्योंकि वेद में अब अवर्ण सवर्ण की चर्चा नहीं थी, इन नेताओं ने ही प्रारंभ किया है। और मैं तो यही कहूंगा कि जाति के आधार पर आरक्षण ही नहीं होना चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।